तो दोस्तों आप लोग इस डिबेट का ना देखिएगा कि किस तरीके से प्रियंका गांधी को घेरते हुए ये गोदी पत्रकार अमन चोपड़ा विपक्ष से सवाल पूछ रहा था। आप इस डिबेट को देखो और विपक्षी पार्टी ने भी इनको काफ़ी अच्छी तरीके से लताड़ा है। आप इस डिबेट को देखो और हाँ, अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं इस डिबेट को। सुनील यादव साजन, आपको तो अच्छा लगा होगा स्टेटमेंट जो मजाक उड़ाया गौमूत्र एक्सपर्ट कह के कामाकोटी जी का, आपको तो अच्छा लगा होगा क्योंकि आप लोगों को भी गौशाला से दुर्गंध आती है सर। सुनील भाई देखिए अमन भाई, ऐसा है कि आप अपने शो में कुछ भी तय कर लीजिए कि कौन सनातनी है, कौन सनातनी नहीं है, कौन अच्छा सनातनी है, कौन नहीं है। इस समय तो सवाल यह है कि ये भारत की सरकार भारत की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहती है। इस सरकार के खिलाफ देश का नौजवान है, देश का किसान है, देश का पिछड़ा है, देश का दलित है, जिसका आरक्षण छीन रहे हैं, जिसकी आय नहीं बढ़ा रहे हैं या जिसका भविष्य खा रहे हैं। हमारे नेता ने भी एक बात कही है और मैं उसको आगे दोहरा रहा हूं। इस देश में जिस भी सेक्टर में लूट ना हो पा रही हो वहां आरएसएस के लोगों को आप बिठा दीजिए। अमन भाई, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जहां आरएसएस की विचारधारा के लोग बैठेंगे वहां लूट बर्बादी सब हो जाएगी। आपने मंदिर में बिठाया, मंदिर लूट गया। आपने शिक्षा व्यवस्था में भर दिए सारे बीसी प्रोफेसर, सब पर्चा लीक हो गया, सब लूट हो रही। तो जहां पर भी आप चाहते हैं कि आरएसएस के लोग बैठ जाएं, वही व्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। और हम एक बात कह रहे हैं, हमारे नेता ने एक उस पर कहा कि भाई जिस तरीके से बर्बरता हुई है जंतर मंतर पर या देश के किसी भी कोने में, उसको क्या आप सही मान सकते हैं? मुझे लगता है अमन चोपड़ा भी नहीं मान सकते। जो पुलिस के साथ जो बर्बरता हुई है उसकी बात कर रहे हैं आप? जो पुलिस के साथ हुई है उसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, हम नहीं, अच्छा उसकी बात नहीं करनी नहीं है। हम दोनों कह रहे हैं। देखिए, हाँ। नहीं, दोनों करनी है। अच्छा, मुझे आपसे नहीं सीखना है। जी, दोनों। हमारा एजेंडा आरएसएस वाला नहीं है, क्योंकि हम आरएसएस वाले एजेंडे पे चले जाएंगे तो हम भी बेईमान और लुटेरे हो जाएंगे। हमें उस रास्ते पे बिल्कुल नहीं जाना है। और आपके कार्यक्रम के माध्यम से पूरे बोलो, आप तो सर्टिफाइड हैं वो कि अगर इस देश को बचाना है, ठीक है, तो आरएसएस और बीजेपी से नमस्ते ही करना पड़ेगा देश को, वरना देश को ये बेच करके ही मानेंगे। नहीं तो इनके मतलब पास दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। एक मिनट फिर सुनील भाई आप ये कह रहे हैं क्योंकि आप दोनों की बात कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई प्रवक्ता इस तरह से नहीं बोल रहा, दोनों की बात नहीं कर रहा, हर कोई एक साइड कर रहे हैं। पुलिस की पिटाई की कोई नहीं बात कर रहा था। अगर आप कर रहे हैं तो जिन्होंने पुलिस को पीटा, जिन्होंने पुलिस पर हमले किए, उनके केस तो वापस नहीं होने चाहिए ना, उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है तो छोड़ दो, अगर है तो फिर कानून तो होनी चाहिए उन पर। बस हाँ या नहीं इतना बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अमन भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं, क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, कैसी बात कर रहे हैं? है। अगर किसी पर आप वार कर रहे हैं, किसी पर आप हिंसा कर रहे हैं, तो हिंसा के समर्थक में थोड़े बैठे। एक चीज बहुत अच्छी बात है, मैं आप बस इतना बोल दीजिए, बहुत अच्छी बात है। हिंसा पे तो बोलेंगे सुनील भाई, ब्लैंकेट इम्यूनिटी सबको नहीं मिलनी चाहिए, बस इतना बोल दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज बोल दीजिए ब्लैंकेट इम्यूनिटी सबको नहीं मिलनी चाहिए। ब्लैंकेट इम्यूनिटी मतलब सबके केस खत्म कर दो, सारी एफआईआर खत्म कर दो, ये नहीं होना चाहिए। ठीक, देखिए हम केवल आपके कार्यक्रम में कह रहे हैं, जो नौजवान हैं जिन्होंने आंदोलन किया इस अहंकारी सरकार के खिलाफ और उस सरकार को घुटने पर ला दिया, उन नौजवानों के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होना चाहिए। ये शर्त में था और सरकार ने इस शर्त को माना है। और सरकार को घुटनों पर लाने के लिए किसी ने पत्थर चलाए तो उनको नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि पुलिस के साथ साथ अमित शाह जी ने जो आरएसएस के सुनील भाई, आप मेरा सवाल या तो समझ नहीं रहे हैं या जानबूझकर अवॉइड कर रहे हैं। गोली चलाने वाले सुनील भाई, आप मेरा सवाल जानबूझकर अवॉइड कर रहे हैं, मैं जानता हूं। देखो सुनील भाई, आप अवॉइड कर रहे हैं। क्लियर रहिए ना, ब्लंटली है, ब्लैक एंड व्हाइट आप बोलिए भाई, सीधी बात है। मैं कह रहा हूं जिन्होंने छात्रों पर लाठी भांजी, जिन्होंने छात्रों पर लाठी चलाई, कार्रवाई करिए, लेकिन जिन्होंने पुलिस पर हमले किए उनके केस वापस नहीं होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने छात्रों के आंदोलन में घुसकर वो उपद्रवी, वो अराजक शक्तियां, वो दंगाई जो छात्रों में घुसे, उनको नहीं छोड़ना है। बोलिए मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, बस इतना। फिर मैं सोमनाथ भारती जो शुभ रास्ता जा रहा हूं। अजय भाई 30 सेकंड। हाँ नहीं, बिल्कुल मैं देखिए हम इस विचारधारा के नहीं हैं कि योगी जी जैसे हों, अपने आपराधिक मुकदमे, अपने दंगे वाले, अपने सारे मुकदमे खुद वापस ले लें। मत जाइए उस तरफ मत जाइए, फंस जाएंगे, छोड़ देते हैं उसको, आगे बढ़ते हैं। वो आतंकवादी जाऊं फिर क्यों न जाएं? जाऊं
आप बताइए ना। चले सुनील भाई, चले ना, आप बताइए ना। चलिए, हम तो आरएसएस के लोग। हाँ चलिए, चलिए एक क्विज खेलते हैं। क्विज, कौन सी हाई कोर्ट ने किस पार्टी को कहा था कि आतंकवादियों को पद्म सम्मान देंगे? क्या सुन लीजिए याद करिए, क्विज खेलते हैं। कौन सी कोर्ट ने कौन सी पार्टी को कहा था केस वापस लेने पर कि आतंकवादियों को पद्म सम्मान देंगे? क्या कौन सी पार्टी? चलिए बताइए, आज क्विज खेलते हैं। अच्छा ठीक, हम बता रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि क्या इस देश में कोई मुख्यमंत्री ऐसा हुआ है उसने अपने दंगे आपराधिक मुकदमे वापस ले लिए हों? आतंकवादियों के केस वापस लेने की कोशिश हुई थी, उसका नाम था वलीउल्लाह। इस देश में वलीउल्लाह, इस देश में वो बाद में दोषी साबित हुआ था, जिसका केस वापस आप ले रहे थे। मैं कह रहा था मत जाइए सर, फंस जाएंगे। जिसने आतंकवादियों को जहाज पर बिठा करके छोड़ा हो। चलिए, मैं तो कह रहा हूं सर, उनसे तो उम्मीद ही नहीं है ना। मैं तो कह रहा हूं की सरकार, ठीक कह रहे हैं सुनील भाई, उनसे तो उम्मीद ही नहीं है। यही आरएसएस सुनील भाई, आप पार्टी का नाम ही नहीं बताया आपने। मैं अब आगे बढ़ जाऊंगा। पार्टी का नाम वो समाजवादी पार्टी थी। ये बात बिल्कुल ठीक है, समाजवादी पार्टी। आरएसएस और बीजेपी से उम्मीद करना बेईमानी है। आपसे तो है, आप क्यों ले रहे थे? मैं अब आगे, चलिए अब अजय आलोक 30 सेकंड, फिर मैं सोमनाथ भारती, शुभ्रता जी आ रहा हूं। सिर्फ 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा सर, क्योंकि मैं जा नहीं पाया हूं जब से प्रोग्राम शुरू हुआ। प्लीज 30 सेकंड में अजय भाई, फिर सोमनाथ भारती और शुभ्रता। हाँ बताइए। मुझे सुनील जी के पहले बात पे स्टेटमेंट पे आश्चर्य लगा कि हाँ, जो पुलिस वालों के समर्थन में हम खड़े हैं, क्योंकि कल से परसों से मैं बात कर रहा हूँ, एक भी समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता ये नहीं कह रहा था, सब ब्लैंकेट बैन ही दे रहे थे। लेकिन आप भी इनको कहाँ फंसा रहे हैं अमन भाई? समाजवादी पार्टी का आतंकियों से पुराना रिश्ता है यार। हाँ सुनील भाई, अंत में एक बात कहूँ, आपको सिर्फ नमस्ते नहीं कहना पड़ेगा, बहुत जल्द आप भी कहेंगे नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। सिर्फ नमस्ते पे बात नहीं बनेगी, आगे बढ़ना है। चलिए ठीक है। अब सोमनाथ भारती जी, सोमनाथ भारती जी, ये स्टेटमेंट से तो सबको, सोमनाथ भारती बस ऑडियो बंद प्लीज, ऐसे नहीं। सुनील भाई, आपसे हाथ जोड़कर एक एक करके सबको इक्वल टाइम देना बहुत जरूरी है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अगर आप लोग को ऐसी वीडियोस और देखनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग को 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट करने हैं, तो प्लीज़ हेल्प करिए इसको कंप्लीट करने के लिए। चलिए, तो आपको ऐसे ही वीडियो में, तब अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।